नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव, अरीहर ट्रांसफॉर्मेशंस। ताज़ा मामला दिल्ली से है, जहां एक 12 साल का लड़का ऋषभ सिंह परिहार अपनी छत पे खेल रहा था, पतंग उड़ा रहा था और बाई चांस उसका पैर फिसल गया और उसके बाद वो छत से गिर गया फर्स्ट फ्लोर से। उसके बाद उसकी ज़्यादा ही मेडिकल कंडीशन ख़राब हो गई और उसके फिर परिवारजन, उसके पिताजी उसको सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पता है कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है आईसीयू या वेंटिलेटर की, और उसके बाद मजबूरी में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और पिछले 2-4 दिनों में ही उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लग चुके हैं, 3-4 लाख रुपए लग चुके हैं और अभी भी उसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल ही बनी हुई है। ऑल्दो उसके पिता ने काफ़ी ज़्यादा लोकल रिपोर्टर्स को या लोकल लोगों को काफ़ी इस तरीके की सपोर्ट की मांग की है कि उनके लिए अगर सरकारी हॉस्पिटल में उन एक व्यवस्था बन सके या आईसीयू वेंटिलेटर की फैसिलिटी बन सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे सरकारी हॉस्पिटल में चेक किया तो कोई भी बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू अवेलेबल नहीं था। अब ये सिर्फ और सिर्फ पहला मामला नहीं है, इस तरीके की हमें काफ़ी ज़्यादा मामले दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं हर स्टेट से। ऐसा भी नहीं है कि कोई किस पर्टिकुलर राज्य से देखने को मिल रहे हैं, हर जगह से देखने को मिलते हैं कि सरकारी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोगों को जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना पड़ा, उतना महंगा इलाज कराना पड़ा। ऑल्दो मैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेटाइजेशन के किसी बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में पिछले लगभग 10-12 सालों में काफ़ी अच्छा करके दिखाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी वहाँ अवेलेबल हैं। बट ये 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। पहला है कि कोई भी इंसान या कोई भी सिटीज़न जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहता है, उसके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है, फाइनेंशियल उसके पास इस तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी है, उसके पास पैसा है कि वो कराना चाहता है। सेकेंडली, सरकारी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से या सरकारी एक तरह की सुविधा ना होने की वजह से उसको मजबूरी में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़े, ये 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। ऑल्दो जैसा कि आप जानते ही हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा मेजरली स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है हेल्थ केयर और एजुकेशन में। तो लोगों को एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी देना या एक ओपन अपॉर्चुनिटी देना, एक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इंप्रूव करना या सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था इंप्रूव करना, ये स्टेट का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद नागरिक कोई भी ऑप्शन अपने आप को चुन सकता है। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहे तो वहाँ कर सकता है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, और अगर वो प्राइवेट को अपना एज ऑप्शन बनाना चाहे तो बना सकता है। पर मजबूरी में सुविधाएं ना होने की वजह से उसको अगर प्राइवेट में जाना पड़े और उसको उसके बिल्स या एक तरीके से उसके जितने भी खर्चे हैं उनको ना भी अफोर्ड कर पाए, तो उस समय की मजबूरी बन जाती है। इस तरीके की कंडीशन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी मुद्दे या किसी इस तरीके एक्सीडेंट को देख के बोल रहा हूँ। मैं खुद एक फरीदाबाद का रेजिडेंट हूँ और फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे बीके हॉस्पिटल है, वहाँ भी काफ़ी बार हमें ऐसा देखने को मिला कि प्रोटेस्ट हुए कि अगर कोई भी इस तरीके की कंडीशन है, ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसे रेफ़र कर दिया गया सफदरजंग हॉस्पिटल से। फरीदाबाद के पास में ही बल्लभगढ़ लोकेशन है, वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे एनआईसीयूज़, आईसीयू इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और अगर कोई भी इस तरीके का पेशेंट जाता है तो डायरेक्टली उसे बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद ही रेफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद सफदरजंग रेफ़र कर दिया जाता है। काफ़ी बार पेशेंट की इस तरीके की कंडीशन नहीं होती कि उसे रेफ़र इस तरीके से किया जाए। अर्जेंट मेडिकेयर जो है सुविधा देनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।